इससे पहले के वीडियो में आपको गति और विराम के बारे में बताया गया था, साथ ही गति के विभिन्न प्रकार के बारे में भी बताया गया था। अब हमें उससे आगे के टॉपिक के बारे में जानकारी लेना है। फिर से बता दें, यदि आपको इस बीच कहीं पर कोई समस्या हो तो आप हमें जानकारी देंगे, और जितने भी व्यक्ति आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो जो लॉकडाउन में तैयारी नहीं कर रहे हैं, उन सभी व्यक्ति को चैनल से जोड़ दीजिए। वे सभी व्यक्ति मिलकर तैयारी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले गति के बारे में जान चुके हैं, अब हमें सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में जानकारी लेना है। तो सदिश राशि किसको कहते हैं और अदिश राशि किसको कहते हैं? सदिश राशि कहने का मतलब समझिए, स कहने का मतलब समझ सकते हैं समान, और दिश का मतलब दिशा होता है। तो वैसी राशि जिसमें दिशा पाया जाता हो वह कहलाता है सदिश राशि। स का मतलब आप साथ समझ सकते हैं। तो यानी कि जिस राशि में हमें दिशा की जानकारी देना होता है वह कहलाता है सदिश राशि, और जिस राशि में हमें दिशा की जानकारी नहीं देना होता है वह कहलाता है अदिश राशि। उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि हमें कोई दूरी को सूचित करना हो। जैसे कि हमसे ये बताया जाए कि यहाँ से पटना 100 किलोमीटर है, तो फिर 100 किलोमीटर पटना है, लेकिन इतना कह देने से क्या हम पटना पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हम जिस जगह पर हैं वहां से सर्किल 100 किलोमीटर हम किसी भी दिशा में जा सकते हैं, लेकिन पटना किसी खास दिशा में होगा। तो अगर पटना का दिशा साथ में बताया जाता है तो ही हम पटना पहुंच सकते हैं। तो ऐसे राशि जिसमें दिशा बताना अनिवार्य होता है वो कहलाता है सदिश राशि, और वैसे राशि जिसमें दिशा बताना अनिवार्य नहीं होता है वो कहलाता है अदिश राशि। जैसे कि हमको ये कहा जाए कि 10 किलोग्राम नमक चाहिए। अब ऐसा तो कहा नहीं जा सकता है कि 10 किलोग्राम नमक किस दिशा में चाहिए, तो ऐसे राशि को कहा जाता है अदिश राशि। हमको यहां से कहा जाएगा पटना 100 किलोमीटर है, तो हम उससे पूछेंगे कि किस दिशा में 100 किलोमीटर है। लेकिन अगर हमको ये कहा जाए कि 10 किलोग्राम नमक लीजिए, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमको किस दिशा में नमक दीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से होता है, तो वही कहलाता है सदिश राशि। यानी कि इसका परिभाषा आसानी से हम ऐसा दे सकते हैं, वैसे राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों सदिश राशि कहलाता है। और अदिश राशि का तो वैसे राशि जिसमें केवल केवल परिमाण हो, दिशा न हो, अदिश राशि कहलाता है। आसानी से समझ सकते हैं सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में। फिर अब आगे आते हैं, इससे आगे हमें कुछ और परिभाषा के बारे में जानकारी लेना है। इससे पहले हम गति और उसके प्रकार के बारे में जानकारी लिए थे। अब हमें एक समान गति और असमान गति के बारे में जानकारी लेना है। तो एक समान गति किसको कहते हैं और असमान गति किसको कहते हैं, इसको भी आसानी से समझ सकते हैं। एक समान गति वैसे गति को कहा जाता है जब कोई वस्तु या पिंड समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करता है। यानी कि अगर कोई पिंड जो है एक खास समय अंतराल, जैसे कि 5 सेकंड कहा जाएगा, और वह 5 सेकंड में जो दूरी तय करेगा, फिर अगले किसी 5 सेकंड में अगर उतना ही दूरी तय करता है और बार बार ऐसा ही दूरी तय करता है, तो उसको एक गति को हम एक समान गति में कहते हैं। जबकि दूसरा असमान गति के बारे में जानकारी लेना हो तो असमान गति हम किसको कहेंगे? जब कोई वस्तु या पिंड जो है 5 सेकंड में कुछ खास दूरी, जैसे कि मान लेते हैं वह 10 मीटर की दूरी तय करता है, और अगले किसी 5 सेकंड में वह 5 मीटर की ही दूरी तय करता है, फिर किसी अगले 5 सेकंड में वह 15 मीटर की दूरी तय करता है। तो बार बार उसके समान समय है लेकिन दूरी अलग अलग मिला है, तो वह कहलाता है असमान गति। तो एक समान गति और असमान गति समझ सकते हैं, यानी कि जब कोई पिंड या वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो वह वस्तु या पिंड उस समान समय अंतराल में समान गति में कहलाता है। इसका परिभाषा आप यही दे सकते हैं। फिर असमान गति के लिए परिभाषा यही दे सकते हैं, जब कोई वस्तु या पिंड समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो वह वस्तु या पिंड उस समान समय अंतराल में असमान गति में कहलाता है।
अब हमें चाल के बारे में जानकारी लेना है। तो हम चाल किसको कहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना है। तो चाल की परिभाषा नॉर्मली कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि समय के एक छोटे से इकाई में जो दूरी तय किया जाता है वो उस समय के छोटे से इकाई में उसको चाल कहा जाता है। यानी कि इसके परिभाषा यही दे सकते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल के लिए सूत्र होता है कि चाल बराबर एकांक समय कहा गया है में तय की गई दूरी, इसीलिए चाल बराबर दूरी बटा समय। ये एक प्रकार का आपको सूत्र मिला जिसका कि आपको उपयोग आगे इस चैप्टर में कई जगह पर करना होगा। तो चाल बराबर यही होता है दूरी बटा समय। चाल जो है कई प्रकार के होता है, एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल। हमें इन तीनों के बारे में जानकारी लेना है। तो एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल किसको कहते हैं। सेम कंडीशन जैसे गति के लिए परिभाषा दी है वैसे ही चाल के लिए भी देंगे, सेम रहेगा। तो एक समान चाल किसको कहते हैं, तो जब कोई वस्तु या पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उस वस्तु या पिंड के चाल को एक समान चाल में कहते हैं। नॉर्मली परिभाषा आप दे सकते हैं। फिर असमान चाल किसको कहते हैं, तो जब कोई वस्तु या पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करता है तो वह वस्तु या पिंड असमान चाल में कहलाता है। फिर औसत चाल किसको कहते हैं, तो औसत चाल कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लिया गया समय का अनुपात उस वस्तु का औसत चाल कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लिया गया समय का अनुपात उस वस्तु का औसत चाल कहलाता है। औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय। इससे आगे के वीडियो में आपको वेग, विस्थापन इन सभी के बारे में बताया जाएगा।